प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा पांचवी आपकी जो वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट आपको दी गई है 2021 और 22 की। आज हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। आज हम लोग खंड बा का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। ये आपका जो खंड बा है वह 40 मार्क्स का है और इसके बाद जो आपको स्कूल से जो पेपर मिलेगा वो 60 मार्क्स का 60 मार्क्स का होगा। मतलब 60 अंक आपके पेपर से करना है और आपको 40 अंक इस प्रोजेक्ट कार्य से मिलेंगे। इसलिए इस प्रोजेक्ट कार्य को आप पूर्णतः सही सही और कंप्लीट तरीके से भरें। मैं सभी सब्जेक्ट के आपको प्रोजेक्ट कार्य बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा जिससे आपको पूरे 40 में से 40 अंक मिल सकें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो में बने रहें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने सभी क्लास के 6वीं 7वीं 8वीं 5वीं 4वीं पहली दूसरी सभी क्लास के जो प्रोजेक्ट कार्य आपको दिए जा रहे हैं उसका कंप्लीट वीडियो बना लिया है। कुछ वीडियो और बना रहा हूं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी चैनल से आप पूरे जो आपके प्रोजेक्ट कार्य हैं उन्हें करेंगे तो आपको पूरे में से पूरे अंक अवश्य मिलेंगे। ठीक है, कई आपने वीडियो देखा होगा उसमें कई क्वेश्चन छोड़ देते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन छूटा हुआ नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो में बने रहें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सब आज जो कर रहे हैं वह विषय गणित हिंदी माध्यम का आपका प्रोजेक्ट कार्य कर रहे हैं, कक्षा पांचवी का खंड बा का। आपको पता है यहाँ पर शाला का नाम लिखना है, शाला का यहाँ डाइस कोड लिखना है आपके स्कूल से जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर आपका अनुक्रमांक लिखना है अंकों में और यहाँ पर लिखना है आपको शब्दों में। ठीक है प्रिय बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको अंकों में कैसे और शब्दों में कैसे लिखना है एक नमूना दिया गया है, आप इसे भी देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे करते हैं, चलते हैं। अब यहाँ पर आपको नहीं भरना है, मूल्यांकन करता जो आपका ये जो प्रोजेक्ट कार्य है जो इसे चेक करेगा वह इस चीज को मतलब कि यहाँ जो है उसे वह भरेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। खंड बा में पहला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या कह रहा है। अपने घर व अपने शाला तथा आसपास से 10 सम्मित वस्तुएं पता कर निम्नानुसार सारणी को पूरा कीजिए। सम्मित वस्तुएं मतलब होता है ऐसी वस्तुएं, देखिए यहां पर मैंने इस प्रकार से एक वस्तु बनाया है। अगर आप इसे बीचों बीच से काट रहे हैं तो ये बीचों बीच से काटने पर ये वाला भाग इस भाग के पूर्णतः अगर बराबर आता है या उसे एक दूसरे के ऊपर रखे तो वह पूरा ढक लेता है तो उसे सममित कहते हैं। तो आपको पता है ये आकृति बनाई गई थी इस प्रकार से, यहां से एक काटी गई और यहां से हम ये एक काटें तो ये इस प्रकार से ये एक और ये एक कितनी सममित बन गई, यहां पर 2 सममित रेखाएं बन गई। तो यही हमको लिखना है। जैसे यहां पर हमने ब्लैक बोर्ड लिया है, आपने ब्लैक बोर्ड तो देखा ही होगा। तो क्षैतिज मतलब इस प्रकार की, क्षैतिज मतलब आड़ी और ऊर्ध्वाधर बोले तो खड़ी। तो क्षैतिज अगर ब्लैक बोर्ड को हम काटें तो वो इस प्रकार से कटेगा। मान लीजिए हमारा ब्लैक बोर्ड था तो ये एक हमने ऊर्ध्वाधर काट दिया ये और एक क्षैतिज काट दिया, मतलब ऊर्ध्वाधर एक ही है और क्षैतिज एक ही। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, जब ये ब्लैक बोर्ड है तो हम इसको ऐसे भी काट सकते? नहीं, ऐसे कभी नहीं काटते। याद रखिएगा, विकर्ण के सहारे उसे कभी नहीं काटते हैं। तो इस प्रकार से ब्लैक बोर्ड में एक क्षैतिज है एक ऊर्ध्वाधर है, टोटल कितनी हो गई? 2 हो गई। पुस्तक भी आपने देखा है, पुस्तक में भी आप कर्ण के हिस्से नहीं काट विकर्ण के हिस्से नहीं काटेंगे, आप एक खड़ी और एक आड़ी ही काटेंगे। तो इस प्रकार से उसमें भी कितनी सममित रेखाएं हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। उसी प्रकार आपकी नोटबुक कॉपी जो है उसमें भी एक कुल मिला के कितनी हो गई? 2 हो गए। उसी प्रकार यहां पर देखिए आप दरवाजा डोर देखे होंगे, वहां पर भी एक क्षैतिज होती है एक ऊर्ध्वाधर होती है, टोटल कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। ठीक है प्रिय बच्चों, ये आपको मैं समझा इसके लिए रहा हूं क्योंकि आपसे अगर टीचर ने पूछ लिया आपने कैसा किया है तो आप समझा सकें, इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पर टेबल में देखिए, टेबल आपने देखा ही होगा, टेबल इस प्रकार से बनी रहती है। इस प्रकार से जो टेबल है उसमें भी ये एक और इस प्रकार से एक, मतलब कि टोटल कितनी हो गई? 2 हो गई। तो ये एक और आपने उसमें भी कितने लिख दिया? 1 लिख दिया। मतलब टेबल में भी कितनी होती है सममित रेखाएं? 2 होती हैं। कैरम बोर्ड में आपने देखा होगा, कैरम बोर्ड को आपने देखा होगा इस प्रकार से वो त्रिविमीय आकृति का रहता है। तो ये आप इस प्रकार से इसे काटें तो ये एक और एक, ये 2 और ये एक और ये एक 2, इस प्रकार से 2 सममित रेखाएं उसकी ऊर्ध्वाधर में भी होती हैं और काय में होती हैं? क्षैतिज में भी होती हैं। इस प्रकार से टोटल कितनी हो जाएगी? 4। समबाहु त्रिभुज आपने देखा हो जिसकी प्रत्येक भुजा कैसी हो? बराबर हो। ये समबाहु त्रिभुज है। देखिए आपने एक क्षैतिज हो गई या ऊर्ध्वाधर हो गई, ठीक है।
क्षैतिज कह सकते हैं, ऊर्ध्वाधर आप जैसा समबाहु त्रिभुज, आप इस प्रकार से ये एक काटेंगे, इस प्रकार से ये एक काटेंगे, तो टोटल कितनी हुई यहाँ पर क्षैतिज में एक, ऊर्ध्वाधर में एक, टोटल कुल कितनी हो गई समबाहु त्रिभुज में 3 हो गई। ठीक है। फोटो आपने देखा होगा, फोटो किस प्रकार की रहती है, आयत के आकार की रहती है, तो उसमें भी एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर, टोटल कितनी हो गई 2। खिड़की की बात करें, खिड़की में भी एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर, टोटल कितनी 2। घड़ी आपने देखा, ये घड़ी इस प्रकार से गोल रहती है, तो इसे यहाँ बीच से भी काट सकते हैं आप, इस प्रकार से इसे भी काट सकते हैं, तो यहां पर कितनी हो गई आपके, यहां पर 2 आपने लिखा है, लेकिन हम घड़ी में लिखें तो यहां पर अनंत हो सकती है, यहां पर भी अनंत हो सकती है, यहां पर भी अनंत, तो आप यहां पर अनंत अनंत लिख सकते हैं। लेकिन अगर घड़ी आपकी आयताकार है, घड़ी कैसी है आयताकार है, तब आपकी सममित रेखाएं एक एक होंगी। लेकिन अगर आपकी घड़ी गोल है तो यहां पर कितनी होगी, यहां पर भी अनंत, यहां पर भी अनंत, और यहां पर भी कितना आ जाएगा अनंत सममित रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, तो इस प्रकार से कर लीजिएगा। अगर घड़ी आयत है तब आप यहां पर एक एक लिखेंगे, अगर घड़ी आपकी गोल है तो आप क्या लिखेंगे, अनंत लिखेंगे। अगला प्रश्न ले लें। अगला प्रश्न है, देखिए यहां पर आप अपने घर के सभी सदस्यों के नाम लिखकर उनकी ऊंचाई सेंटीमीटर में माप कर लिखिए। तो यहां पर पहला कॉलम आपको क्रमांक का दिख रहा है, दूसरा यहां पर परिवार के सदस्यों के नाम दिख रहे हैं, तीसरा यहां पर आपसे संबंध पूछा है उनका, और यहां पर चौथे पे आयु, और यहां पर पांचवें पर आपको दिख रहा होगा ऊंचाई या सेंटीमीटर। यहां पर पहले सदस्य का नाम क्या है, जैसे हमने लिखा यहां पर पहले सदस्य का नाम मनीराम, उसका आपके से संबंध क्या है, तो यहां हो जाएगा दादाजी, उनकी उम्र क्या हो जाएगी 70, और उनकी ऊंचाई लिखना है तो आपको कितनी हो जाएगी 176। जिस प्रकार से उनकी ऊंचाई है वैसा आप उन्हें सेंटीमीटर में लिखना। यहां पर फुलन हो जाएगा आपका अगले सदस्य का नाम, वो क्या हो गई आपकी दादी जी हो गई, उनकी उम्र 65 वर्ष, और यहां पर कितनी हो गई उनकी जो ऊंचाई है वह 160 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसी प्रकार विजेंद्र, ये क्या हो गए पापा जी हो गए, उनके जो आपके बच्चे जो होंगे उनके संबंध लिखना है आपको। यहाँ पर 35 उनकी उम्र हो जाएगी, और 175 उनकी हाइट हो जाएगी। फिर अनीता, वह मम्मी है आपकी, वहां पर कितना हो जाएगा उनकी आयु 30, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 158। संध्या, ये क्या है आपकी दीदी है, उनकी उम्र 10 वर्ष है, उनकी ऊंचाई कितनी है 100 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपने ये देख लिया। अब इसी से रिलेटेड आपको नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर लिखेंगे हम लोग। देखिए यहां पर पहला प्रश्न क्या है, परिवार में सबसे अधिक लंबाई वाले पुरुष का नाम क्या है। परिवार में सबसे अधिक लंबाई वाले पुरुष 176 आपको दिख रहा होगा, तो उनका नाम क्या है मनीराम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, परिवार में सबसे कम लंबाई वाले पुरुष का नाम, पुरुष बोला है तो मनीराम का सबसे ज्यादा हो गया। यहां पर विजेंद्र जो है उसकी 175 है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे विजेंद्र लिखेंगे। ठीक है। अगला देखिए, यहां पर परिवार में सबसे अधिक लंबाई वाली महिला का नाम, लंबाई वाली महिला देखिए, लंबाई वाली महिला क्या है, सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है, यहां पर देखेंगे तो आप फुलन जो नाम है उसकी लंबाई कितनी है 160 है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे कम लंबाई वाली महिला का नाम, सबसे कम लंबाई वाली महिला का नाम, ये तो 10 वर्ष है, तो ये 10 तो ये लड़की हो गई, महिला बोला है आपसे, तो महिला क्या है अनीता, जिसकी उम्र कितनी है 30 वर्ष, और हाइट कितनी है ऊंचाई कितनी है 158 सेंटीमीटर, तो यहां पर आप लिख लीजिएगा। और अंतिम प्रश्न है, परिवार में सबसे अधिक आयु किसकी थी मनीराम की, और सबसे कम आयु किसकी थी संध्या की, तो वाले व्यक्ति का नाम लिखकर उनकी आयु का अंतर कीजिए। मनीराम की आयु कितनी थी 70, और संध्या की आयु कितनी थी 10, तो 70 में से 10 घटा दिए तो हमारा कितना आ गया 60 वर्ष। इस प्रकार से उनकी आयु निकल गई। तो आपने देखा प्रिय बच्चों, हमने कितने आसानी से इस प्रश्न को पूरा कंप्लीट हल कर लिया है। मतलब आपको जो भी वर्कशीट आपको मिली है वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट, हम इसी प्रकार से उनका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसलिए आपको करना क्या है, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना है, और आपको अगर इसकी नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूं, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसकी आपको वहां पर PDF मिल जाएगी। इसी प्रकार के वीडियो हमने सभी कक्षाओं के बना दिए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ, जिससे दोस्तों का भी अधिक से अधिक फायदा हो सके। और एक इंपॉर्टेंट बात, हम यहां पर आपको इस चैनल में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कि बहुत ही IMP क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो आपके परीक्षा में आने वाले, इसलिए आप इस चैनल में बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।